हेलो दोस्तों। आपने तो बहुत बार गोभी और चावल की रेसिपी खाए होंगे, बट आज हम गर्म पानी में चावल और गोभी को एक साथ डालकर एक आज न्यू और बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाने वाले हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, नहीं तो डिनर में भी बना के खा सकते हैं। अगर मन चाहे कभी कभार भी स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। और ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है पानी और इसमें डाल देंगे 2 ड्राई रेड चिली। अभी हम वेट करेंगे थोड़ा सा पानी में उबाल आने के लिए। तो यहाँ पे उबाल आ चुका है। अभी हम डाल देंगे चावल और गोभी को एक साथ। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चावल लिया हुआ है और थोड़ा सा गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और अच्छे से इनको मैंने क्लीन कर दिया है। अभी हम डाल देंगे चावल और गोभी को एक साथ। अभी हम इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर देंगे। अभी हम इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा उबाल देंगे। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा हमारा टेस्टी रेसिपी बनने वाला है। दोस्तों एक बात बताओ, मैं जब ये बना रही थी ना, मैं बहुत डर गई थी कि इस बच्चे खाएंगे या नहीं। बट मैं जब बनाने के बाद ये तैयार हो गया ना, बच्चे मांग मांग कर खा रहे थे। तो ये बहुत ही इतना टेस्टी लग रहा था और ये हमारा बहुत ही हेल्दी भी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा उबाल आ चुका है। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा चावल बिल्कुल भी यहाँ पे कुक नहीं हुआ है। बस हमारा चावल ना थोड़ा सा यहाँ पे फूल गया है। तो मैं आपको यहाँ पे एक दिखाती हूँ। पूरा वैसे ही जैसे हम डाले थे ना, सेम वैसे ही हमारा चावल अभी भी है। तो यहाँ पे देख रहे थे एक निकल गया हाथ से भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सारे जो डाले हुए थे ना गोभी, उसको हम यहाँ पे निकाल देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था दोस्तों, मैं निकाल रही थी ना तो हाथ मेरा ना बहुत ही जल गया। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे यहाँ पे निकाल दिया है। यहाँ पे 2 चिली को भी हम यहाँ पे निकाल देंगे। अभी जो चावल है ना, इसको हम यहाँ पे छान लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक मिक्सी पॉट ले लिया है। अभी हम यहाँ पे छान के जो चावल अभी लाए थे ना, वही चावल को यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे चावल को पूरा डाल दिया है। अभी हम कुछ इसमें ऐड करेंगे इंग्रेडिएंट्स। तो अभी मैंने डाल दिया है, जो हम चिली भी लेके आए थे ना, उबाला हुआ था, वही हम रेड चिली को इसमें डाल देंगे। अभी हम इसमें जो गोभी को भी उबाला हुआ था ना, उसी को भी यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम आलू लिया था, उसको पहले ही बॉईल कर दिया था। उसको यहाँ पे मैं 2 पीसेस करके इसको भी डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे इसको रफली ऐसे 2 पीसेस कर दिया है। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे नींबू का रस। तो मैंने यहाँ पे 1 नींबू लिया हुआ है और इसका रस को मैंने निकाल के इसमें डाल दिया है। अभी हम डाल देंगे अदरक का टुकड़ा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अदरक डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा दोस्तों अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने पीस के ले लिया है। तो यहाँ पे एक पॉट में इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ऐड करेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी बारीक कटा हुआ यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन। अभी दोस्तों सर्दियों का टाइम चल रहा है ना, तो अभी फ्रेश आ रहे हैं मार्केट में, तो इसीलिए मैंने इसको यहीं पे यूज़ किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे धनिया पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। अभी डाल देंगे 1 टीस्पून साबुत जीरा और थोड़ी सी यहाँ पे सॉल्ट और यहाँ पे इसको मिला लेंगे। तो अगर आप दोस्तों चाहो तो यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन के बदले यहाँ पे धनिया पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। इसको रखेंगे साइड में। यहाँ पे चटनी बना लेंगे। तो यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा यहाँ पे लहसुन और थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे धनिया पत्ता। अभी एक डालेंगे, बस एक ही चिली, बच्चे भी ये खाएंगे ना इसीलिए। तो यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से सॉल्ट और 1 टीस्पून यहाँ पे डाल देंगे शुगर और यहाँ पे 1 टीस्पून डाल देंगे साबुत जीरा और यहाँ पे इनको अच्छे से यहाँ पे ग्राइंड कर देंगे। तो इसमें बिल्कुल भी दोस्तों पानी नहीं मिलाना है,
इसको हमें दरदरा ही पीसना है। तो यहाँ पे ऐसे ही टाइप का हमें चाहिए दोस्तों। देखिए कैसे दरदरा यहाँ पे पिसा हुआ है। अभी मैंने दूसरी तरफ पैन को चढ़ा दिया है। अभी यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी यहाँ पे ऑयल। अभी जैसे ऑयल गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून मस्टर्ड। यहाँ पे जब हमारा मस्टर्ड चटक जाए ना तभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी यहाँ पे कलौंजी। थोड़ी सी मतलब यहाँ पे 1/2 टीस्पून से भी कम डाल देंगे कलौंजी। और इसको थोड़ा सा चारों तरफ फैला देंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे हमने जो रखा हुआ था ना दरदरा पीस के, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक ना इसका पूरा यहाँ पे पानी सूख ना जाए। तो यहाँ पे इसको मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी लो फ्लेम ही रखना है, जल्दबाजी में हाई फ्लेम नहीं करेंगे। ये बहुत ही कम है ना तो तुरंत ये पूरा सूखा सूखा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा हो गया है। अभी मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अभी हमारा पैन पूरा ठंडा है। अभी मैं डाल दूंगी थोड़ी सी दही। तो दोस्तों यहाँ पे ना तुरंत दही को ना डालें फ्रीज से निकाल के। तो इसको पहले ही निकाल के बाहर रख दीजिए तो आपने आप ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए कितना स्वादिष्ट लगता है ना दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है ये वाली चटनी। तो यहाँ पे देखिए हमारा पूरा मिक्स हो चुका है। इसको अभी साइड में रख देंगे। अभी हमने जो रखा हुआ था ना बैटर, अभी हम यहाँ पे डाल देंगे एक इनो। अगर आपके पास सोडा है ना दोस्तों, मीठा सोडा, उसको यूज़ करिए। मेरे पास मीठा सोडा ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने यहाँ पे इनो डाल दिया। अगर मीठा सोडा है तो इनो मत डालिए दोस्तों। यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भी फूल चुका है। तो मैंने यहाँ पे दूसरे तरफ ना जो अप्पे का पैन है उसको मैंने दूसरे तरफ चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे पैन मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी इसमें डाल देंगे थोड़ी थोड़ी सी ऑयल। तो मैंने ज़्यादा ऑयल भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे 1 स्पून यहाँ पे बैटर। तो दोस्तों ये जब मैं बन गया ना तो बच्चे ये बोल रहे थे मम्मा आप फिर से दोबारा बनाओ। तो आप ज़रूर एक बार दोस्तों ये ट्राई करिए। ये बहुत ही ज़्यादा ये चटनी के साथ टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ये हो चुका है। मैंने बस उसको ढक दिया था 2 मिनट के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से फूल भी चुका है। तो हम यहाँ पे सबको पलट देंगे। तो एक तरफ ये हो चुका है। अभी हम उसको फिर से 2 मिनट के लिए उसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए दूसरे तरफ भी हो चुका है। तो हम यहाँ पे अभी सर्व करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अभी क्रिस्पी हो चुका है दोस्तों। तो चलते हैं पहले चटनी को सर्व करते हैं। तो देखिए कितना डिलीशियस और बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ना। अभी यहाँ पे डाल देंगे हमारे सारे यहाँ पे नाश्ता। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस दोस्तों बना था। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मुझे दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं आपके लिए डेली अपलोड करती हूँ। और ये रेसिपी हमारा बहुत ही ज़्यादा यूनिक भी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।